इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कोई मैट्रिक्स 3x3 का है तो दूसरा वाला भी 3x3 का होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स 2x2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 का होना चाहिए। पहला 3x2 है तो दूसरा 3x2, 2x3 है तो दूसरा वाला 2x3 होना चाहिए। यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब बोथ हैव सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वह सेम होना चाहिए। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर का एलिमेंट है 2, 5, 8, 2, 5, 7 और 10 है। ठीक है, तो दूसरा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी कि कितने ऑर्डर का है? 2x2 का है। तो यह मैट्रिक्स भी इतना ही का होना चाहिए और इसमें भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वह सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये क्या है? ए और बी जो है एक इक्वल मैट्रिक्स है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। उसी तरीके से एक और देख लेते हैं। अगर 2 है, 4 है, 9 है, 3 है, 7 है और 2 है, ये एक मैट्रिक्स है सी। तो इसके इक्वल जो मैट्रिक्स होगा यह कितने ऑर्डर का है? 2x3 का है। तो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो भी 2x3 और सेम टू सेम ऐसा ही होगा। सपोज दैट मानते हैं कि लेते हैं हम डी। तो डी जो होगा वो भी 2, 3, 4, 7, 9 और 2। यानी कि सी और डी क्या है? ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब सी क्या है? डी के इक्वल है। तो ये क्या होता है कि यह होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पे हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे और इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। देखिए 2x2 के ऑर्डर का भी है और क्वेश्चन बोला गया है कि यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। तो इक्वल है इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें कौन है? ये 6 है। यानी x किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। उसी तरह 3y किसके इक्वल होगा? 3y जो होगा 12 के इक्वल होगा। और x प्लस जेड किसके इक्वल होगा? x प्लस जेड यहाँ पे 4 के इक्वल होगा। x प्लस जेड इक्वल टू 4। और y माइनस 3t किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। y माइनस 3t इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करते हैं। x का वैल्यू तो 6 है तो ये हो गया, y यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 6 है तो इस वैल्यू को हम इसमें डालेंगे, 6 प्लस जेड इक्वल टू 4। तो जेड कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब y माइनस 3t निकालना है तो y का वैल्यू कितना आया है? 4। तो 4 माइनस 3t इक्वल टू 1। यानी -3t इक्वल टू -3। ये कैंसिल हो जाएगा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।